अभी मैं आपको वाट मीटर से रिलेटेड ही प्रॉब्लम बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है, उसको हम पढ़ ले पहले। क्या है क्वेश्चन? ए 440 वोल्ट 3 फेज इंडक्शन मोटर हैज़ एन आउटपुट ऑफ 20.7 किलोवाट एट ए पावर फैक्टर ऑफ 0.82 एंड इफिशियंसी 85%। तो जो गिवन है, एक इंडक्शन मोटर है जिसका आउटपुट क्या है, आउटपुट पावर ये दे दिया है 20.7 किलोवाट, इफिशियंसी दे दी है 85%, मतलब 0.85, वोल्टेज है दे दिया 440, पावर फैक्टर वो दे दिया 20.7 किलो, सॉरी पावर फैक्टर दे दिया 0.82। तो आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट द रीडिंग ऑफ ईच ऑफ द टू वाट मीटर कनेक्टेड टू मेजर इनपुट। हमें करना क्या है, इंडक्शन मोटर को जो आपने इनपुट पावर दिया है उस पावर को हमें मेजर करना है यूजिंग वाट मीटर, है ना। तो उस वाट मीटर का रीडिंग निकालना है, मतलब W1 क्या होगा और W2 क्या होगा। ओके, तो आप जान रहे हो कि इफिशियंसी का मतलब पावर, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। तो हमें सबसे पहले इनपुट पावर निकालना पड़ेगा। तो इफिशियंसी इज इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर। तो इफिशियंसी कितना दे दिया है, 0.85, आउटपुट पावर 20.7 बाय इनपुट पावर। तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे आप, तो जो इनपुट पावर होगा जो कि एक्टिव पावर होता है, ये आ जाएगा 24.352। ओके, मतलब ये क्या हो गया, P एक्टिव पावर इनपुट टू द मोटर। और टोटल इनपुट पावर को आप क्या लिखते हो, W1 प्लस W2 से। तो ये क्या आ जाएगा, W2 प्लस या W2 प्लस W1 इज इक्वल टू 24.352 किलो वाट। ओके, अब हमारा एम क्या है, W1 और W2, यहाँ पे पावर फैक्टर दे दिया 0.82। तो इससे आप क्या निकालेंगे, जो cos फाई है ये क्या दे दिया है 0.82। तो इसको जो सॉल्व करेंगे, फाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 0.82, ये आ जाएगा 34.91 डिग्री। और हम जानते हैं tan फाई का जो फॉर्मूला होता है, tan फाई इज इक्वल टू √3 W2 माइनस W1 बाय W1 प्लस W2। ओके, तो ये 34.91 इज इक्वल टू √3 W2 माइनस W1 बाई W1 प्लस W2 कितना दे दिया, 24.352। तो इसको जो सॉल्व करेंगे आप, तो जो W2 माइनस W1 है ये आ जाएगा 9.8117 किलोवाट। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 2 मान लिया, इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया। ठीक है, तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो W2 का जो वैल्यू आ जाएगा 17.08 किलोवाट और W1 का जो वैल्यू आ जाएगा वो 7.27015 किलोवाट। क्लियर? तो यही था हमारा वाट मीटर का रीडिंग। क्लियर? मतलब ये क्वेश्चन था आपको, सपोज करो ये क्या है आपका इंडक्शन मोटर 3 फेज सप्लाई है ना, इसकी इफिशियंसी दी हुई थी। ओके, तो हमने क्या किया था, यहाँ पे एक वाट मीटर लगाया था और एक वाट मीटर यहाँ लगाया था इनपुट साइड में। तो उससे हम क्या करेंगे, वो W1 और W2 का हम रीडिंग फाइंड करेंगे। तो यही था हमारा प्रॉब्लम का आंसर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको हम डिस्कस करें। क्या है, द पावर इनपुट टू ए 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज इंडक्शन मोटर इज मेजर्ड बाय 2 वाट मीटर मेथड। सेम क्वेश्चन है कि एक इंडक्शन मोटर है 440 वोल्ट, 400 वोल्ट जिसको इनपुट दिया गया है, उसके पावर को, इनपुट पावर को 2 वाट मीटर से मेजर किया गया है।
द रीडिंग ऑफ द 2 वाट मीटर है 40 किलोवाट एंड -10 किलोवाट। तो अभी माइनस है, इसका मतलब क्या हो गया, जो बड़ा है उसको W2 से लिखेंगे। ओके, तो गिवन W2 क्या हो जाएगा, ये 40 किलोवाट और W1 क्या हो जाएगा, -10 किलोवाट। याद कीजिए आप, जो W1 का जो फॉर्मूला आता था BALIL cos 30 + 5, तो cos नेगेटिव कब होगा, जब वो 90 से एंगल क्या 90 से बड़ा हो। इसका मतलब W1 क्या हो गया नेगेटिव में और W2 क्या आपका पॉजिटिव है। तो जो बड़ा है उसको W2 से, जो छोटा है उसको W1 से लिख लो। अब से पूछ रहा है कैलकुलेट द इनपुट पावर, मतलब P = वाट, या आप ऐसे बोल सकते हो P = W1 + W2 क्या होगा। दूसरा क्या है पावर फैक्टर, पावर फैक्टर क्या होगा, और तीसरा है लाइन करंट क्या होगा। ओके, तो अब जानते हो जो टोटल पावर होता है, टोटल इनपुट पावर क्या होगा, W1 + W2 ये क्या रहेगा, -10 + 40 मतलब 30 किलोवाट। क्लियर। अब हमें पावर फैक्टर निकालना है, तो उससे पहले हम 10⁵ का वैल्यू निकाल ले। तो 10⁵ = क्या होता है, √3 W2 - W1/W1 + W2। क्लियर। तो √3 W2 कितना है, 40 -10, ओके, बाय -10 + 40। तो इसको जो आप सॉल्व करेंगे आप, तो ये जो फाई आ जाएगा, फाई जो आ जाएगा 70.893 डिग्री। तो पावर फैक्टर क्या होगा, पावर फैक्टर = cos 5, मतलब cos 70.893। इसको जो सॉल्व करेंगे आप, तो ये आ जाएगा 0.3277, और ये क्या होगा, ये लैग। क्लियर। लैग होगा क्योंकि इसलिए कि जो W1 क्या हमारा नेगेटिव में आ रहा है ना। अब नेक्स्ट क्या हमारा इनपुट लाइन करंट, सॉरी लाइन करंट पूछ रहा है। तो अब ये बताओ, अपने पढ़ा होगा W1 + W2 = क्या होगा, √3 VL/IL cos 5। तो टोटल इनपुट पावर कितना दे दिया है, 30 वाट, किलो वाट है, तो इसको क्या करें 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाट हो जाएगा। √3 वोल्ट कितना दे दिया है, वोल्टेज 400, जो लाइन वोल्टेज दे दिया है इसका VL = 400 वोल्ट, ओके, इंटू IL इंटू cos 70.893। क्लियर। तो इससे सॉल्व करेंगे तो ये जो IL आ जाएगा 132.42 एम्पियर। ओके, आशा करते हैं आपको ये समझ में आया हो। थैंक यू।